खून से लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स का ये नारा एक ख़ास संदेश देता था। पश्चिमी पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के हिंदू और सिख इस नारे की गंभीरता को अपना बहुत बड़ा जान और माल का नुकसान कराकर ही समझ पाए थे। पाकिस्तान मूवमेंट वाले लोग ये 3 नारे बहुत लगाते थे। लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान और खून से लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के ज़िला एबटाबाद के एक गांव नगरी टुटियाल के बारे में मैं इंटरनेट पर पढ़ रहा था। इलाके के एक रिटायर्ड टीचर मोहम्मद नसीम कमर के अल्फाज इस प्रकार लिखे हुए थे: We lived together in peace and harmony, but soon after the creation of Pakistan, Hindus and Sikhs left the valley. The villagers provided them a safe escape. मतलब हम इकट्ठे अमन और सद्भाव से रहते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के जल्द बाद हिंदू और सिख ये घाटी छोड़कर चले गए। गांव वालों ने उनको हिफाजत से निकलने का मौका दिया। नगरी का नाम तो मैंने अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से बहुत बार सुना था। हमारी बिरादरी के बहुत लोग नगरी के ही थे, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि नगरी और नगरी टुटियाल एक ही गांव है या अलग अलग। जहाँ तक हिंदुओं और सिखों के उस पूरे इलाके से निकलने की बात है, तो ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान बनने के जल्द बाद वहाँ से निकले। हकीकत ये है कि वो पाकिस्तान बनने से पहले ही वहाँ से निकल गए थे। वैसे ऐसा कहना भी ठीक नहीं कि निकल गए थे। असल में उनको वहाँ से लूट मार करके निकाल दिया गया था। जो मुसलमान भाई आज एबटाबाद, हरिपुर हज़ारा, मानसेहरा के इलाके में रह रहे हैं, उनसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। उनसे कोई गिला शिकवा हो भी कैसे सकता है। ज़िला हज़ारा के हिंदुओं और सिखों के साथ जो जुल्म हुआ वो सन 1946 के आखिर में और 1947 में हुआ। जिन्होंने वो जुल्म किए वो अब इस दुनिया में नहीं है। जो लोग उस इलाके में आज रह रहे हैं, उनका 1946-47 में वहाँ के हिंदुओं और सिखों पर हुए जुल्मों से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन लोकल मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों की मदद की, उनके हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। उनके अच्छे और मुश्किल काम के लिए खुदा उन पर खुश हुआ होगा, ऐसा मुझे यकीन है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे रहमदिल मुसलमानों को हज़ारा से बच निकले हिंदुओं और सिखों की नस्लें याद रखेंगी। हज़ारा के हज़ारों हिंदू और सिख बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलकर इंडिया पहुँचे थे। वहाँ से निकलने की कोशिश करते हुए सैकड़ों हिंदू और सिख बेरहमी से कत्ल कर दिए गए थे। कितनों को जिंदा ही जला दिया गया था। कितने ही सिख और हिंदू लड़कियों को, औरतों को जबरदस्ती का शिकार बनाया गया। उनको बेइज्जत किया गया, उनको अगवा कर लिया गया। 8-8 साल की, 9-9 साल की मासूम बच्चियों तक को बख्शा नहीं गया। कितने ही घरों को लूट लिया गया, कितने ही घरों को जला दिया गया। मंदिरों और
गुरुद्वारों को भी आग लगा दी गई। पश्चिमी पंजाब में सिखों और हिंदुओं के कत्लेआम का एक दौर चाहे 3 मार्च 1947 को शुरू हुआ था, लेकिन हजारा में तो 1946 में ही हालात बिगड़ गए थे। हजारा की मानसेहरा तहसील में कितने ही सिख और हिंदू दिसंबर 1946 में दंगाबाजों के हाथों मारे गए थे। 8 दिसंबर 1946 को हमलावरों ने बठल गांव पर हमला किया। इस हमले में 9 हिंदू और सिख दुकानदारों को कत्ल कर दिया गया। 10 साल की एक हिंदू बच्ची को गुंडे उठाकर ले गए। जिला हजारा में हिंदुओं और सिखों के कत्लेआम की ये शुरुआत थी। अगले ही दिन 9 दिसंबर को अगरोर में 2 दुकानदारों को मार दिया गया। घरों और गुरुद्वारा साहिब को आग लगा दी गई। इसके अगले दिन समधड़े गांव पर हमला हुआ। हिंदू दुकानदारों को मार डाला गया और सामान लूट लिया गया। इसके बाद हजारा के हिंदुओं और सिखों में दहशत फैल गई। मेरे दादाजी पहले ही पंजाब के रावलपिंडी चले गए थे और वहीं सेटल होने की कोशिश में थे। मेरे पिताजी की उम्र उस वक्त 12-13 साल की थी और मेरी बड़ी बुआ जी की उम्र तकरीबन 4-5 साल की थी। ये सभी रावलपिंडी में ही रह रहे थे। चाहे मेरे दादाजी रावलपिंडी में रहने लगे थे, लेकिन उनके खानदान के दूसरे कई लोग अभी भी हजारे में अपने पुश्तैनी गांव मोहाड़ी में ही रह रहे थे। पुश्तैनी घर और पुश्तैनी जमीन तो गांव में ही थी। उस जायदाद की देखभाल के लिए परिवार के कुछ लोगों का वहां रहना भी जरूरी था। मेरे दादाजी और उनके बड़े भाई अपने बच्चों के साथ रावलपिंडी में थे और मेरे परदादा जी पुश्तैनी घर और जमीन की देखभाल के लिए अपने पुश्तैनी गांव में थे। 3 जनवरी 1947 को हजारों हमलावरों ने हमारे इलाके के गांव बदगर पर बहुत जोरदार हमला किया। हमलावर भीड़ ने कम से कम 5 सिखों को जान से मार डाला। भाटा गांव में जो हुआ उसको कोई कैसे भुला सकता है। कितने ही बुजुर्गों, बच्चों और औरतों को घरों में बंद करके जिंदा जला दिया गया। 1-2 नहीं, बहुत सारे गांवों पर हमले हुए और सिखों और हिंदुओं को कत्ल किया गया। इन सब के बारे में जो कुछ मुझे पता है वो मुझे बताना चाहिए और मैं वो सब बताऊंगा। आगे की कुछ वीडियोस में मैं हिंदुओं और सिखों पर हुए जुल्मों के बारे में ही बताऊंगा। मुझे अपने इन वीडियोस के हजारों व्यूज नहीं चाहिए। कोई एक भी इंसान मेरे इन वीडियोस को ध्यान से सुनकर हमारे हिंदुओं और सिखों के बुजुर्गों के उजड़ने के दर्द को समझ ले तो मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। हजारा में हो रहे हिंदुओं और सिखों पर जुल्म का वो वक्त मेरे दादाजी यानी मक्खन सिंह और उनके परिवार के लिए इम्तिहान का वक्त था। इस इम्तिहान में नाकामयाब होने का, फेल होने का एक ही मतलब था, मौत। इस इम्तिहान में कामयाब होने का, पास होने का मतलब था दरबदर होना, उजड़ना। हजारा में हिंदू और सिख मर रहे थे और मेरे दादाजी उस वक्त रावलपिंडी में थे। मेरे वालिद पिताजी भी उस वक्त वहीं थे। मेरे परदादा जी
परिवार के दूसरे लोगों के साथ हजारा में अपने गांव मोहाड़ी में थे। रावलपिंडी में मेरे दादाजी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि गांव में उनके माताजी, उनके पिताजी, ये परिवार के दूसरे लोगों का क्या हाल है। हजारा में हिंदुओं और सिखों के कत्ल की खबरें रावलपिंडी पहुंच रही थी। इससे मेरे दादाजी और परिवार के दूसरे लोगों को बेचैनी होने लगी। आपस में सलाह हुई और ये फैसला हुआ कि मेरे दादाजी रावलपिंडी में रहकर सारे परिवार को संभालेंगे और मेरे दादाजी के बड़े भाई अपने गांव जाकर वहां फंसे बाकी परिवार को रावलपिंडी लेकर आएंगे। कत्लों और लूट मार के बीच हजारा के हिंदू और सिख जब अपने गांव छोड़कर काकूल के रिफ्यूजी कैंप की तरफ या पंजाब की तरफ जा रहे थे, ऐसे में मेरे दादाजी के बड़े भाई रावलपिंडी से हजारा की तरफ जा रहे थे। हर तरफ बदअमनी फैली हुई थी, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात थी कि कैसे भी गांव पहुंचना है और परिवार के लोगों को रावलपिंडी लाना है। दिल में बेचैनी भी थी कि पता नहीं परिवार वहां है भी कि नहीं। अपनी जान खतरे में डालकर वो अपने गांव मोहाड़ी पहुंचे। मेरे परदादाजी, परदादी जी, परिवार के कुछ और लोग वहीं पे थे, लेकिन गिरने की वजह से मेरे परदादाजी की एक टांग टूट चुकी थी। वो चल फिर नहीं सकते थे। उनको वहां से रावलपिंडी लेकर जाना और भी मुश्किल हो गया। घर में सोने और चांदी के कई जेवरात थे। जब चारों तरफ लूट मार मची हुई थी तो ऐसे में जेवर लेकर सफर करना खतरनाक था। टूटी टांग की वजह से मेरे परदादाजी खुद चल फिर नहीं सकते थे, तो मेरे दादाजी के भाई को ही मेरे परदादा को उठाकर ले जाना था। पहाड़ी रास्ता था तो गांव तक कोई गाड़ी या तांगा वगैरह भी नहीं आता था। उन्होंने घर के सभी गहनों को अपने बाग में दबा दिया ताकि हालात सुधरने पर जब वो वापस गांव आएंगे तो दबाए हुए गहनों को निकाल लेंगे। गांव के ही दो पश्तून मुसलमान मेरे दादाजी के दोस्त थे। उन्होंने एक चारपाई पर मेरे परदादाजी को लिटा दिया। दोनों पश्तून और दादाजी के बड़े भाई ने वो चारपाई अपने कंधों पर उठाई और ऐसे ही चलते चलते मेरी परदादी जी और परिवार के दूसरे लोगों के साथ हवेलियां तक पहुंच गए। हवेलियां वहाँ एक शहर है, कस्बा है। दोनों पश्तून मुसलमान वहाँ से विदा लेकर वापस चले गए। वहाँ से गाड़ी में सफ़र करते हुए वो सभी मेरे परिवार वाले रावलपिंडी पहुँचे। परिवार वालों को अब कुछ तसल्ली थी कि घर के सभी लोग हिफाजत से रावलपिंडी पहुँच चुके हैं। उनको उस वक्त लगता था कि रावलपिंडी ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है। पूरे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सिखों और हिंदुओं की आबादी लगभग 3% थी, 3%। यह 3% आबादी भी किसी एक जगह इकट्ठी नहीं थी, बल्कि बहुत सारे गांवों और शहरों में बिखरी हुई थी। इसके मुकाबले में रावलपिंडी और आसपास के गांवों में सिखों और हिंदुओं की आबादी काफ़ी थी, हजारा के मुकाबले में काफ़ी थी। इस वजह से उस वक्त हमारे बुजुर्गों को लगता था कि रावलपिंडी में रहना हजारा में रहने से ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा सही है। लेकिन 2-3 महीने बाद ही उनको ये मालूम होने वाला था कि रावलपिंडी भी हिंदुओं और सिखों के लिए सेफ नहीं था, सुरक्षित नहीं था।